अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 पर जाने वाले हाजियों को एक और नई बात और एक ख़ास बात हम बताने जा रहे हैं। अगर आप हज 2026 में पहली बार हज पर जा रहे हैं और ये 5 गलती कर ली तो आपका हज सिर्फ सफ़र बनकर रह सकता है, इबादत नहीं। भाइयों और बहनों, हज ज़िंदगी की सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन बहुत से लोग पहली बार जाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके हज के सवाब को कम कर देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली बार हज पर जाने वालों की 5 बड़ी गलतियों के बारे में। बहुत से लोग नियत करते हैं नाम के आगे हाजिर लग जाए, फ़ोटो खिंचवाते हैं, रिश्तेदारों को दिखाते हैं, लेकिन याद रखिए हज अल्लाह के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। सही नियत क्या है? ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रजा के लिए हज कर रहा। दूसरी गलती क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं वहाँ जाकर देख लेंगे, सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन हज में हर अमल का तरीका होता है। तवाफ कैसे होता है, सही कैसे होती है, अरफात में क्या पढ़ना, बिना इल्म के क्या अमल, कई बार अधूरा रह जाता है। हम आपको सलाह देते हैं हज से पहले ट्रेनिंग जरूर लें। तीसरी गलती है, हज में भीड़ होगी, धक्का लगेगा, लाइन लंबी होगी, कई लोग गुस्सा कर बैठते हैं, लाइक कर लेते हैं। याद रखिए हज सब्र का इम्तहान है, जो सब्र करेगा वही कामयाब हाजी बनेगा। चौथी गलती क्या है? आजकल लोग हर जगह की वीडियो बनाते हैं, लाइव दिखाते हैं, लेकिन हज कैमरे के लिए नहीं, दिल बदलने के लिए है। अल्लाह के सामने मोबाइल नहीं, झुका हुआ सिर झुकना चाहिए। और पांचवी गलती जो है, बहुत लोग दुआ में कहते हैं मेरा काम, मेरी परेशानी, लेकिन हज की सबसे बड़ी खूबसूरती है माँ बाप के लिए, बीमारों के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ करें। दूसरे के लिए की गई दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हज मकबूल हज बने तो इन गलतियों से ज़रूर बचें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी सही हज कर सकें। अगर आप हज कमेटी से जा रहे हैं और ये बात आपने इग्नोर कर दी तो आपकी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। इसमें पासपोर्ट है, वीज़ा है, टिकट है, साफी टिकट है, एक कागज़ भी मिस हुआ तो फिर दिक्कत आ सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं हमें सब पता है, लेकिन ट्रेनिंग में सही तरीका, सही नियम और सुरक्षा सब बताया जाता है। इससे कभी स्किप ना करें, क्योंकि हज कमेटी की तरफ से जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग बहुत खास होती है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग को मिस ना करें। हज कमेटी का सिस्टम ग्रुप पर चलता है, अकेला घूमना नहीं, रास्ता भटक सकते हैं, मदद नहीं मिलेगी। बस का टाइम क्या होता है, खाने का टाइम क्या होता है, अरफात में कब जाना है, लेट होने से क्या होगा, अमल छूट सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुँचाएँ जो हज कमेटी से हज करने जा रहे हैं। आइए अब चलते हैं औरतों के लिए। औरतों का क्या है? अगर कोई लेडीज़ हज 2026 पर जाने वाली हैं और उन्हें हज की ज़रूरी बातों का नहीं पता तो उनकी इबादत में गलती हो सकती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी हर माँ, बहन और बेटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो काम है वो है महरम। इस्लाम में औरतों को हज पर जाते समय शौहर या किसी महरम के साथ जाना जरूरी माना गया है। महरम का मतलब होता है पिता, भाई, बेटा, शौहर या ऐसे रिश्तेदार जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम हो। कुछ कंट्रियों में और हज कमेटी के नियम भी हैं, ग्रुप में जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन ये फैसला सरकार और हालात पर निर्भर करता है। इसलिए जाने से पहले हज कमेटी या अधिक जगहों से ट्रेनिंग की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। हज में औरत के कपड़ों को लेकर भी कई नियम हैं और औरतों के लिए कोई खास रंग या खास कपड़ा जरूरी नहीं, लेकिन कपड़ा ऐसा होना चाहिए ढीला हो, शरीर को बनावट न दिखे और ट्रांसपेरेंट ना हो। औरतें दस्ताने और नकाब पहनकर एहराम में नहीं रह सकती, लेकिन अगर सामने गैर महरम हो तो चेहरे पर कपड़ा लटका सकती है, बिना सिलाई वाला। हज दिखावे के लिए नहीं, सादगी और इबादत के लिए होता है। हज में औरतों के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो सब्र है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, थकावट होती है, धक्का देना, गुस्सा आना, लड़ाई करना, इनसे बचना चाहिए। याद रखिए हज सिर्फ सफ़र नहीं, अखलाकी का भी इम्तहान है। आजकल एक और बड़ी गलती, हर वक्त मोबाइल, वीडियो और सेल्फी। हज में इबादत ज़्यादा, कैमरा कम। अल्लाह के सामने रोना, कैमरे के सामने नहीं रोना।
हज अल्लाह के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई माँ, बहन या बेटी हज 2026 पर जाने वाली है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह हमें सही हज नसीब करे, अल्लाह हज को आसान करे और हर इबादत कबूल फरमाए।